आज हम ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन करेंगे पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में आप सबको विशेष बात ध्यान रखनी है कि वाक्य जिस टेंस में हो उसी टेंस में हमें वाक्य बनाना है। दूसरी बात ये रखनी है कि हमें ऑब्जेक्ट लेते हुए पहले सुनिश्चितता करनी है कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट यही है। और पैसिव वॉइस बनाना एकदम आसान काम है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी नहीं है। सबसे पहले हमें नियम 1 में यही उठाना है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है सबसे पहले, यानी जो कर्म दिया हुआ है उसको हमें कर्ता बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। एक ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमें एक उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जोड़ना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा एक आगे वाले टेंस का होगा। जैसे सिंपल में है तो उसे आगे वाला जो कंटिन्यू टेंस है इज, आर, एम वो जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हमेशा याद रखना है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि मात्र हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। और उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि बाय लगाना है और बाय के बाद में जो कर्ता है उसको बदल कर रखना है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि अपना कर्ता है, मान लो ही दिया हुआ है तो ही को हमें थर्ड फॉर्म में बदलना है, यानी ही का हिम हो जाएगा। यदि कर्ता हमें सी दिया हुआ है तो उसको हमें हर में बदलना है। और आई दिया हुआ है तो उसे मी में बदलना है। यू दिया हुआ है तो वापस यू ही रहेगा। और दे दिया हुआ है तो दे में, और वी दिया हुआ है तो अस में। इस प्रकार अपने जो प्रोनाउन है 7, उन प्रोनाउन को हमें फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म में बदलना है। बाकी नियम वही रहेंगे जैसे अपने टेंस है, उस टेंस के अनुसार ही पैसिव वॉइस बनेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मान लो हमें वाक्य दिया हुआ है, राम पुस्तक खरीदता है। राम पुस्तक खरीदता है। अब हमें इसमें देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, यानी राम करता है और ऑब्जेक्ट क्या बना इसके अंदर, पुस्तक। तो सबसे पहले हम उठाएंगे किसको, पुस्तक को। पुस्तक राम के द्वारा खरीदी जाती है, यानी वाक्य सेम टू सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल कहने का आशय है कि जो कर्म है वो कर्ता बन जाएगा और कर्ता है वो कर्म बन जाएगा। इस प्रकार हम नियम लेते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा सिंपल जो टेंस है अपना, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल। तो उसमें मैं रूल आपको बता देता हूं और फिर बोर्ड पर लिखा देता हूं। तो इसमें विशेष ध्यान रखना है कि अपना जो नियम था, आपको मैंने पीछे टेंस पढ़ाए थे, उसमें देखो था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट को उठाना है। ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस से सब्जेक्ट। देखो मैं आपको लिख कर दिखाता हूं, आप देखना। वाक्य दिया हुआ है सबसे पहले कि हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कर्म को कर्ता बनाना है। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, केवल समझने की बात है, एकदम आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 नंबर पर कि जो ऑब्जेक्ट है उसको ही उठाना है। एक साधारण वाक्य मैं आपके सामने लिखता हूं, फिर आगे चलते हैं। लिखा हुआ है, राम लाइक्स म्यूजिक। राम लाइक्स म्यूजिक। अब हमें देखना है कि राम क्या है या सब्जेक्ट है। आपको पहले पता चल चुका है, हम टेंस कर चुके हैं। अब लाइक्स क्या है, वर्ब है। अब यहां से पता लगता है कि एस या ईएस साथ में जुड़ा हुआ है तो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ये वर्ब है और ये जो तीसरे स्थान पर है वो अपना ऑब्जेक्ट है। अब हमें याद रखना है कि सबसे पहले हमें उठाना क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में लगाना है हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसे हमें थर्ड फॉर्म में बदलना है। फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदलना है, थर्ड फॉर्म में बदलना है। प्लस बाय और प्लस हमें सब्जेक्ट को बदल कर लिखना है। यदि बदलने वाला हो और न बदलने वाला हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसमें अपने सेंटेंस को हल करते हैं। लिखा हुआ है, राम लाइक्स म्यूजिक। तो 1, 2 एंड 3 जो तीसरी जगह है वो अपना ऑब्जेक्ट होगा। इसमें ध्यान रखना सिंपल में। तो सबसे पहले आएगा म्यूजिक इज लाइक बाय राम।
म्यूजिक इज लाइक्ड बाय राम। इसमें कोई परेशानी नहीं हुई, एकदम आसानी से हमने सेंटेंस बना दिया। तो ये नियम था अपना सिंपल प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसी प्रकार मान लो हम दूसरा वाक्य लेते हैं कि ही बाइज ए कार, ही बाइज ए कार। अब वही बात, ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब है, और ए कार क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले उठाएंगे एंस बनाते समय ए कार। अब ए कार एक वचन है, यहां भी ध्यान देना है, यदि अपना सब्जेक्ट एक वचन हो, यदि अपना सब्जेक्ट एक वचन हो तो इसके साथ में हमें इज का प्रयोग करना है। तो ए कार इज। अब बाई की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बोट, बाई बोट बोट, तो बोट। अब सब्जेक्ट कौन है, ही। अब ही को वहां लगाने से पहले हमें लगाना है बाई, और ही की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हिम। तो इस प्रकार अपना सेंटेंस बना, ए कार इज बोट बाई हिम। एक कार उसके द्वारा खरीदी गई, यानी सेंटेंस वही है, ही बाइज ए कार, वह एक कार खरीदता है और एक कार उसके द्वारा खरीदी गई है या जाती है। अब तीसरा वाक्य ले ले हम इसी में, 3 नंबर, मोहन प्लेज हॉकी, मोहन प्लेज हॉकी। अब वही बात, मोहन क्या है अपना इसके अंदर है, सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है अपना इसके अंदर है, वर्ब है, और हॉकी क्या हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट को, एंस बना देते हैं इसका। तो सबसे पहले आया हॉकी, सबसे पहले क्या आया, हॉकी। तो हमने ले लिया ऑब्जेक्ट हॉकी। अब इसमें भी ध्यान रखना है कि हॉकी अपना एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, और आई के साथ एम। तो हॉकी एक वचन खेल का नाम है, इसलिए हो जाएगा इज। अब प्ले की थर्ड फॉर्म लगानी है, आप सब जानते हो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। हॉकी इज प्लेड, अब व्यक्ति का नाम है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाई राम। हॉकी इज प्लेड बाई राम। अब हम चौथा वाक्य लेते हैं कि माई फ्रेंड सेल्स वेजिटेबल, माई फ्रेंड सेल्स वेजिटेबल्स। तो अब देखना है, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, सेल्स वर्ब है, और वेजिटेबल्स क्या है अपना ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लेंगे एंस में वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स में ध्यान करना, बहुवचन है इसलिए यहां इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। वेजिटेबल्स आर, सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड, वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय माई फ्रेंड। वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय माई फ्रेंड। इस तरीके से अपने जो पैसिव वॉइस है प्रेजेंट सिंपल के हम आसानी से बना लेंगे, एकदम आसानी से। इसमें हमें ध्यान इतना ही रखना है कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट लेने के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम लगाना है, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बाय लगाना है, और बाय के बाद में यदि प्रोनाउन हो तो उसको थर्ड फॉर्म में रखना है। इस तरीके से हम आसानी से पैसिव वॉइस सीख सकते हैं।